हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यदि आप भी झारखंड की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो में बताया गया है झारखंड जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2021 में आया था। तो इसमें पूरा झारखंड जीके का एकदम विस्तार से व्याख्या किया गया है, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप कितना प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर 29 समाज के गठन में शामिल थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थेबेल उरांव, थेबले उरांव, ठीक है। अगला है प्रश्न, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? 9 अगस्त 1995, 5 जनवरी 1955, 11 सितंबर 1987 या 31 दिसंबर 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1995, ठीक है। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ, यानी कि झारखंड हमारा है, दिक्कुओं को जाना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, हो समुदाय में बंधु मूल को क्या कहा जाता है? तो हो समुदाय में बंधु मूल को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं गोनोमा। क्या बोलते हैं? गोनोमा। बंधु मूल को गोनोमा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो झारखंड का जो है सरहुल त्योहार, कौन सा? सरहुल त्योहार जो है फूलों का त्योहार कहता है। अगला प्रश्न है, डोम्बारू बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो डोम्बारू बुरू जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा उलगुलान आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है, हम फटाफट करते जाएंगे हम लोग। 100 प्रश्न देखना है। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसान से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो इस कर का नाम था, क्या नाम था? दलकट्टी। क्या नाम था? दलकट्टी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। किसका? सूर्य का पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मुंडाओं की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो इस परंपरा को जो है सोसो बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोसो बोंगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो आपको पता होगा तरपत। तरपत तो है, ठीक है। पहिला झारखंड का नहीं है, तरका है, हंसली है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? तो 2 प्रकार कौन से हैं? प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा खेमटा एवं भेनुसारी, यानी कि शाम और सुबह का होता है। भेनुसारी मतलब सुबह। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु श्री राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमडेगा। सिमडेगा में राम रेखा धाम है। अगला प्रश्न है, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? हो लोगों को जो है लड़का कोल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस आर टिकेल। एस आर टिकेल जो है हो लोगों को लड़का कोल कहा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, मंटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएंगे ऑप्शन सी मेनास आर्या, मेनास आर्या, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के। ये सब प्रश्न बहुत वीवीआई है, सबको याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, पुस्तक डस्ट स्टर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के एस सिंह। कौन हो जाएंगे? के एस सिंह। अगला प्रश्न है, पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामयी यानी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा था? तो ईसा मसीह का जीवनी जो है 1963 में किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फादर पीटर शांति नौरंगी, फादर पीटर शांति नौरंगी। इसको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एल एस एस ओ मैली, एल एस एस ओ मैली। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, काके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है, तो कौन सा उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करें। तो रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएनडीपी यूनेस्को, यूएनडीपी यूनेस्को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज समृद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु कानो मुर्मू विश्वविद्यालय से। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि झारखंड ने 2011 में 33 स्वर्ण पदक अर्जित किए थे। कितना? 33। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्या 33 किए थे? लेकिन और है, और इसमें था कि इसका शुभारंभ छुआ था जो एक शिशु हिरण था, ये भी सही है। इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि स्टेडियम का मिलान करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि किरण स्टेडियम कहाँ है, तो किरण हो जाएगा आपका जमशेदपुर में। ठीक है, ये का 4। मेकन स्टेडियम वो रांची में है। ठीक है, परमवीर अलर्ट एक्का स्टेडियम ये गुमला में है, और इंदौर स्टेडियम जो है वो दुमका में है। तो पहला का डी यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 23 का बी। नेक्स्ट, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। 24 का सी। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए। क्या है भाई?
तो सबसे पहले देखेंगे सिल्वानुस डुडुंग। ये जो है ये जो है हॉकी खिलाड़ी था। ऑप्शन ए का 4। और शुभ लक्ष्मी जो थी क्रिकेट का। ठीक है। और प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण 2। और अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी। यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो है वो हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का शुभारंभ जो है 2013 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 21, धारा 21। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो इसका शक्ति जो है वो राजस्व कर्मचारी के पास है। सॉरी, राज्य सरकार के पास है। ये नहीं होगा, राजस्व कर्मचारी नहीं है, राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कोरकर भूमि को जाना जाता है, तो कोरकर भूमि को किस नाम से जानते हैं भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि सभी से। बावला, खानपत, जल शासन, अरियत, यानी यह सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से निम्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुइहारी खूटी खूट कटीदार। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किया गया था, कब अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी 11 नवंबर 1908 को। अगला प्रश्न है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 20। ठीक है। अगला प्रश्न है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है। अगर आप 5 साल तक खेती नहीं करेंगे तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए 5 साल आपको 5 साल के अंदर खेती करना होगा उसमें। अगला प्रश्न है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के नियमित के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 23। अगला प्रश्न है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 60। अगला प्रश्न है, झारखंड उचित मुआवजे एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
1 जनवरी 2014 से। कब से? 1 जनवरी 2014 से। अगला प्रश्न है, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन की किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। नहीं होगा कितना से भाई? तो इसका 1 महीने की किराए से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोजो हातू कैसी? जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोजो हातू जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही उत्तर, क्रोमाइट। अगला प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, तो सबसे ज्यादा झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद कहाँ है भाई? तो सबको पता होगा कि जादूगोड़ा में भी है, नौरा पहाड़ में भी है, तुरामडी में भी है, यानी कि सभी में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हम लोग। मोती झारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो मोती धारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो वो है अजय नदी पे। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में डैश खाली जगह है ब्लॉक गढ़वा जिला में राज्य में प्रवेश करती है, तो कहाँ पे प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो भंडरिया है, भंडरिया में प्रवेश करती है, भंडरिया ब्लॉक में। अगला प्रश्न है, पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड खाली जगह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है टंडवा में है। कहाँ है? टंडवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नगरी गांव सवन रेखा एवं यानी कि कौन नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस नदी के लिए है? तो यह है ऑप्शन बी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी के लिए। कौन सा? दक्षिणी कोयल। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बहिर्जात या ब्राह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो यह जो है ऑप्शन बी बिरसा मुंडा जैव पार्क। कौन सा? बिरसा मुंडा जैव पार्क। अगला प्रश्न है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 29.62%। 29.62%, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 0.08 हेक्टेयर। 0.08 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पलामू सेंचुरी। कौन सा? पलामू सेंचुरी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? तो झारखंड ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? तो 16 नीतियां। कितनी? 16 नीतियां बनाई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है भाई? देखते हैं हम लोग। विचार यही करना है कि देश की कुल खनिज का 40% भंडार झारखंड में पाया जाता है। क्या सही बात है? तो 40% भंडार कहाँ पड़ता है? तो देश का कुल जो है खनिज का 40% भंडार जो है झारखंड में पड़ता है। क्या यह सही है? क्या यह सही है? तो यह सही नहीं है। कितना है भाई? तो और ज्यादा है। अगला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है। जी हाँ, ये सही है। ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न है, सॉरी नेक्स्ट है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी।
तो झारखंड के औद्योगिक नीति जो है कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2000 में। कब बनाया गया था? 2000 में। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 है, ये गलत है। तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये सब का पीडीएफ भी चाहिए था तो हमको बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। धन्यवाद।